हम लोग फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा की तरह डिस्कस करने वाले हैं। और ये मुद्दा क्या है दोस्तों, ये है जीएसटी से रिलेटेड। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमारे देश में 3 साल पहले जितने इनडायरेक्ट थे उन्हें अंडर ला दिया गया जीएसटी के। ये जो जीएसटी है इसकी एक काउंसिल है जिसे बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। ये समय समय पे मिलती रहती हैं और रिसेंट के मुद्दे डिस्कस करती रहती हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से जीएसटी काउंसिल मिली है और यहाँ पे जो मुद्दा है बात करने का, जिस पे पूरी जीएसटी काउंसिल ने आपस में बात की है, ये है कि जो स्टेट के पास टैक्स का कलेक्शन कम हुआ है उसे किस तरीके से कंपेंसेट किया जाए। क्योंकि ये 5 साल तक जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर स्टेट जो है वो अपने इंडायरेक्ट टैक्स को छोड़ के जीएसटी व्यवस्था में आती है और इस व्यवस्था में आने के बाद अगर स्टेट को टैक्स कम मिलता है, स्टेट टैक्स कम इकट्ठा कर पाती है, तो जो टैक्स कम इकट्ठा होगा उसकी भरपाई जो है वो करेगा सेंटर। ये बात बाकायदा लिख दी गई है हमारे भारतीय संविधान में। तो यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं वो रिसेंट में मिले हैं अभी सेंटर से। बाकायदा जीएसटी की एक मीटिंग चली है 5 घंटे और यहाँ पे ये बात डिस्कस की गई है कि हम किस तरीके से जो स्टेट है उसको उसके लॉस की भरपाई करेंगे। यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं जीएसटी का, जिससे कि आप चीज़ों को क्लियर समझ पाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लो, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जीएसटी नहीं पढ़ाई। अगर मैंने आपको पढ़ाई होती तब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा बस एक बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। बाकी पूरी जीएसटी मैं आपको एक लेक्चर के अंतर्गत पढ़ाऊँगा। तो आपको पता ही होगा कि टैक्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे जीएसटी लाई गई इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। ठीक है, कौन कौन से टैक्सेस के लिए? इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स कुछ सेंटर के होते हैं और कुछ स्टेट के होते हैं। यहाँ पे जो सेंटर के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनका नाम होता है एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेट के टैक्स होते हैं ये आपके दोस्तों होते हैं वैट, सेंट्रल स्टेट टैक्स, ऑक्टोरो टैक्स, लग्जरी टैक्स, स्वच्छ भारत सेस, और आपका लास्ट में दोस्तों और कई सारे टैक्सेस जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स होते हैं। तो ये सारे वो टैक्स थे जिन पे अधिकार था स्टेट को पैसा वसूलने का, और ये सारे वो मुद्दे थे, ये सारे वो मैटर थे जिन पे अधिकार था सेंटर को टैक्स वसूलने का। लेकिन सेंटर ने स्टेट को कॉम्प्रोमाइज़ किया और उनसे कहा कि आपको जो भी संविधान में हक दिए गए हैं इन मैटर्स पे टैक्स को कलेक्ट करने के, ये आप अपने छोड़ दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो भारत की टैक्स प्रणाली है, जो हमारे भारत का टैक्सेशन सिस्टम है, इसमें मूलभूत संरचना सुधार हो। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो। स्ट्रक्चर रिफॉर्म करने के लिए हमने एक देश एक टैक्स के नारे के ऊपर काम किया। ये जितने भी टैक्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं, सेंटर ने कहा इन सबको हम लोग मिला देते हैं और ये सब टैक्स आ जाएंगे जीएसटी में। लेकिन यहाँ पे स्टेट ने कंसर्न उठाया और उसने कहा कि चलो अभी तो हमारे को अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो और हमारा जो रेवेन्यू है हर साल 10% के बिहाफ पे बढ़ भी रहा है। सन 2015 में हमारा रेवेन्यू टोटल 100 करोड़ आया मान लो यूपी का, तो यूपी कह रहा है कि हमारे रेवेन्यू में 10% की हर साल उछाल आ रही है। तो सन 2016 में 110 करोड़ आ रहा है, सन 2017 में 120 करोड़ आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इन सारे टैक्सेस को सब्स्यूम कर दें, अगर सबको मिला दें जीएसटी के अंदर, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे जो सेंटर था उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों बदलाव किया और यहाँ पे ये लिख दिया कि आने वाले 5 साल तक अगर स्टेट को इन टैक्सेस को छोड़ने की वजह से और जीएसटी व्यवस्था में आने की वजह से जो लॉस होगा उसकी भरपाई स्वयं करेगा यहाँ पे आपका सेंटर। ठीक है, सेंटर इनके लिए एक फंड बनाएगा जो कि होगा सेस के नाम से। किसके नाम से होगा? सेस के नाम से। और यहाँ पे जो लग्जरी आइटम्स होते हैं या सिन आइटम्स होते हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए लग्जरी आइटम्स या फिर सिन आइटम्स। लग्जरी आइटम्स आप जानते ही हैं वो जिन पे जीएसटी 28% हो। ठीक है, और सिन आइटम्स वो जैसे गुटखा हो गया, पान हो गया, तंबाकू हो गया। सिन मतलब दोषपूर्ण आइटम। ठीक है,
तो यहाँ पे वो आइटम जो कि लग्जरी गुड्स हैं प्लस सिन आइटम्स, हमने इन दोनों के ऊपर लगाया सेस, और हमने कहा ये जो सेस होगा जितना भी इकट्ठा होगा इससे हम लोग भरपाई करेंगे उस रेवेन्यू के शॉर्टफॉल की जो कि कुछ स्टेट को आएगी इन टैक्सेस को छोड़ने के बाद, जीएसटी में आने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ने क्या किया, एक सेस बना दिया, मतलब एक कर बना दिया, टैक्स के ऊपर टैक्स बना दिया। यहाँ पे हम लोगों ने जो गुड्स होते हैं जो कि लग्जरी आइटम्स होते हैं उनके ऊपर, और सिन प्रोडक्ट जो होते हैं गुटखा पान तंबाकू, इनके ऊपर दोस्तों हमने सेस लगाया। और ये जो सेस है इसका एक अलग फंड बना लिया, और इस फंड से जिस स्टेट को घाटा होगा जीएसटी व्यवस्था में आने के बाद, यानी कि पहले उनका रेवेन्यू एक साल में 100 करोड़ था, लेकिन जीएसटी व्यवस्था में आने के बाद उनका रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, 90 लाख हो गया। तो यहाँ पे जो 10 लाख का घाटा हुआ है वो इस सेस वाले फंड से पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर ने यह आश्वासन दिया स्टेट के लिए और कहा आप लोग आइए, अगर आपको रेवेन्यू में कोई भी दिक्कत होती है, आपका रेवेन्यू कम आता है, तो उसको हम लोग कंपेंसेट करेंगे। तो यहाँ पे व्यवस्था ये बनाई गई कि 2 तरीके के टैक्स बना दिए गए मात्र। एक था दोस्तों यहाँ पर CGST, दूसरा था दोस्तों SGST। ठीक है, ये जितने मल्टीपल टैक्स थे, वैट और आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, एड वैलोरम टैक्स, ये सब टैक्स ख़त्म कर दिए और मात्र 2 टैक्स रहने दिए, CGST और SGST। आपने भी अगर कोई मार्केट सामान खरीदा होगा तो आप भी देखते होगे उस पर 2 तरीके के टैक्स आपको मिलते होंगे। ठीक है, अगर इंटर स्टेट है तो IGST भी देखने को मिलता होगा। तो यहाँ पे CGST और SGST ये 2 टैक्स थे जो लगाए गए, बाकी जितने इंडायरेक्ट टैक्स थे वो सब के सब खत्म कर दिए गए। ठीक है, और हमने कुछ इंडायरेक्ट टैक्सेस की स्लैब बनाई, जैसे कि आइटम ए को रखना है तो इसे किस स्लैब में रखना है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको हमने कम वाली स्लैब में रखा, कम परसेंटेज की। लेकिन अगर कोई एक ऐसा आइटम है जो कि एक लग्जरी आइटम है, सिन आइटम है, उसको हमने 28% तक की स्लैब में ले आके रख दिया। ठीक है, तो ये वो पूरा बैकग्राउंड है। अब खबर क्या है वो समझिए आप लोग। देखिए चक्कर क्या है, चलो मैं आपको पहले PPT पे लेके आता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपने समझा बैकग्राउंड। अब ये GST काउंसिल क्यों हुई और इसके अंदर जो मेन मुद्दा रहा चर्चा का वो क्या रहा। देखो बात ये है, संविधान में लिखा गया कि 17 से लेके 22 तक जो भी शॉर्टफॉल होगा रेवेन्यू में स्टेट को, उसे कौन पे करेगा, उसे स्टेट पे करेगी। ओके, अब स्टेट को इस बार कोविड-19 आने की वजह से उनका जो रेवेन्यू है उसमें बहुत बड़ा शॉर्टफॉल हुआ है, और वो इस शॉर्टफॉल की डिमांड कर रही है सेंटर से। वो कह रही है सेंटर से कि आपने हमसे वादा किया था कि अगर आप GST व्यवस्था में आते हो तो अगर आपके रेवेन्यू में जो भी फॉल आएगा उसको हम लोग देंगे। तो ये कह रहे हैं सेंटर से जाके कि आप अब हमें पैसा दीजिए, क्योंकि रेवेन्यू जो इस साल हमारा कम इकट्ठा हुआ है और जो भी नॉर्मली इकट्ठा होना चाहिए था, ठीक है, वो हमारा नहीं हो पाया। यानी कि GST व्यवस्था में आने के बाद हमें घटी हुई है भैया। हम सन 2017 में तो इतना पैसा हमारा आ रहा था रेवेन्यू से, लेकिन सन 2020 में घट के 20, 30, 40, 50% ही उसका रह गया है। तो बाकी जो बचा है उसको आप पे करिए। सारी की सारी स्टेट ने अपने लॉस को जोड़ा है, और ये लॉस लगभग आया है दोस्तों 3 लाख करोड़। कितना आया है, लगभग आपका मोटे मोटे आंकड़ों में ये आ गया है आपका 3 लाख करोड़। ठीक है, और यहाँ पे इस सेंटर के पास जो सेस इकट्ठा हुआ है वो हुआ है दोस्तों मात्र 65,000 करोड़। कितना हुआ है, 65,000 करोड़। यानी कि पूरा का पूरा शॉर्टफॉल है यहाँ पे, ये है दोस्तों 2,35,000 करोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पे अब सेंटर के सामने मजबूरी ये है कि सेंटर 2,35,000 करोड़ रुपए कहाँ से दें। टोटल जो हमारे स्टेट हैं उनके पास जो रेवेन्यू में शॉर्टफॉल हुआ है इस साल वो हुआ है 3 लाख करोड़ का, और यहाँ पे गवर्नमेंट के पास इस बार सेस कम आया है, क्योंकि आपको पता ही है कोविड-19 में कौन ऐसा होगा जो लग्जरी आइटम आके खरीदे। अभी लोग अपनी बहुत ही ज़रूरती की ही सौदा खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे ना तो लोग ज़्यादा सिन आइटम्स के ऊपर पैसा दे रहे हैं, ना ज़्यादा इसमें लग्जरी आइटम्स के ऊपर पैसा दे रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास सेस भी नहीं आ रहा जिससे वो कंपेंसेट कर सकता था इनकी घटी के लिए। तो यहाँ पे मात्र 65,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है कंपेंसेट के लिए, लेकिन चाहिए कितना, 3 लाख करोड़। बीच में कितना दोस्तों खाई बन रही है,
35,000 करोड़ की। तो यहाँ पे सेंटर जो है वो परेशान है और उसके पास भी पैसा नहीं है कि वो स्टेट को दे पाए। तो यहाँ पे वो स्टेट के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है और इस कड़ी में उसने कहा है आप ऐसा करिए, देखिए अगर कोविड-19 नहीं आता तो आपके जो लॉस होते, ठीक है, आपको जो लॉस होता, मतलब आपका जो जीएसटी में जो लॉस होता आने से, वो होता दोस्तों मात्र 96,000 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर कह रहा है कि आप ऐसा करिए कि ये पैसा हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पैसे को हम लोग इस तरीके से नहीं देंगे। इस पैसे को देने का तरीका दूसरा होगा। तरीका क्या होगा कि अभी हम लोग आपको, यानी कि जो सेंटर है वो आरबीआई को बोलेगा कि जितने भी स्टेट है ना, वो सारे के सारे स्टेट को लोन दे दें, ठीक है। 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 10,000 करोड़, जिसको जितना का चाहिए वो उतने का लोन ले ले आरबीआई से, ठीक है। इसके बाद में होगा क्या कि 2022 के बाद में जो गवर्नमेंट है वो सेस तो वसूलती रहेगी, ठीक है, सेस तो वसूलेगी, सेस वसूलना बंद करेगी नहीं, ठीक है। तो वो यहाँ पे स्टेट के बिहाफ पे आरबीआई के लिए ये पैसा दे देगी। तो यहाँ पे सेंटर से ये कह रहा है देखो हमारे पास नहीं है पैसा, और अगर आप लोग जीएसटी व्यवस्था में होते, ठीक है, और कोविड-19 नहीं आया होता तो आपको मात्र 96,000 करोड़ का लॉस होता। तो यहाँ पे आप एक काम करिए कि हम आपको वो तो नहीं पे करेंगे 3 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि वो तो कोविड-19 की वजह से हुआ है, आपको इतना घाटा, आपके रेवेन्यू में इतना शॉर्टफॉल कोविड-19 की वजह से आया है। तो उसके लिए हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, हमें ऐसी अनफोर्सेबल कंडीशन पता थी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको अगर ये कोविड-19 नहीं आता तो आपको इतने का नुकसान होता, और इतने का नुकसान की भरपाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन हम लोग किस तरीके से भरपाई करेंगे, बड़ा फिर तरीका समझ लीजिए। जहाँ पे सेंटर कह रहा है कि आप ऐसा करिए, इतने का लोन जाके आप ले लीजिए आरबीआई से, ठीक है, और हम आरबीआई को बोल देंगे, क्योंकि आरबीआई हमारा बैंक है, तो आरबीआई आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट पे दे देगा, ठीक है, बहुत कम इंटरेस्ट पे, इतने कम इंटरेस्ट पे दे देगा कि आप आराम से उस पैसे को यूज कर सकते हैं। फिर होगा क्या कि सन 2022 तक तो हमें आपको देखना ही देखना है, और आपके जीएसटी में जो भी लॉस होगा उसको हमें पूरा करना है। लेकिन इसके बाद हम सेस तो वसूलते रहेंगे ना, सेस वसूलना थोड़ी ना बंद कर देंगे। तो सेस तो हमारा, सेस तो हम वसूलते रहेंगे, सेंटर बोल रहा है, और इस सेस से जो भी पैसा इकट्ठा होगा, ठीक है, वो पे कर देगा ये आरबीआई के लिए, ठीक है, जिससे स्टेट ने जो लोन लिया है आरबीआई से अभी वो उसका उतर जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर कुछ इस तरीके की तिकड़मबाजी बढ़ा रहा है इस कंपनसेशन को देने के लिए, ठीक है, यानी डायरेक्ट उसके पास पैसा है नहीं, तो वो इस तरीके से बोल रहा है कि अभी आप स्टेट जाओ और जाके बोरोइंग कर लो पैसे की आरबीआई से, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे हम लोग कह देंगे आरबीआई से, वो आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे दे देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, सन 2022 में हमें आपको फिर तो पैसा देना नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास सेस तो बच जाएगा, और इस सेस को हम लोग उठा के कैसे दे देंगे, हम लोग इसको तुरंत उठा के दे देंगे आपके बिहाफ पे आरबीआई के लिए, जिससे आपका जो लोन है वो चुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा मैटर है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसी जगह जहाँ पर एनडीए की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर इस बात को मानने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, हमारे को तो पैसा सेंटर से ही चाहिए, ये जो स्कीम जो ये तिगड़मबाजी बढ़ा रहा है ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी इन स्टेट से कह दिया कि आपके पास 7 दिन का टाइम है, और आपकी इच्छा है, चाहे आप इसको मानो और चाहे आप इसको मत मानो। तो यहाँ पे पूरी खबर क्या है, पूरी न्यूज़ क्या है, वो मैंने आपको दी। अब मैं आपको नोट्स में से एक बार फिर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो सकता है कोई लाइन मुझसे छूट गई हो बताते हुए, तो आप वो भी समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो बेसिक थे वो भी आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो जीएसटी काउंसिल की मीट हुई है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे। जीएसटी के संबंध में हमारे पास एक अपेक्स बॉडी है, उसका नाम है दोस्तों जीएसटी काउंसिल, ठीक है। इसके अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं, और जितने स्टेट हैं उनके भी फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ बैठते हैं, यानी कि फेडरलिज्म का एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों रिसेंटली 41वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, और इसमें जो मुद्दा डिस्कस किया गया वो ये डिस्कस किया गया है कि कोविड-19 की वजह से जो रेवेन्यू का लॉस हो गया है स्टेट को, उसकी भरपाई किस तरीके से सेंटर करेगा। तो यहाँ पे पहले आप जान लीजिए जीएसटी काउंसिल किससे कहते हैं, ठीक है। तो देखो जीएसटी काउंसिल अपेक्स बॉडी है जो कि बनाई गई है आर्टिकल 279A के तहत, और इसका काम है सेंटर को और स्टेट को एक मंच पे लेके आना रिलेटेड टू जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी से रिलेटेड जितने मुद्दे लिए जाते हैं, जितने भी अहम मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं, वो इसी अपेक्स बॉडी में डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पे जो जीएसटी काउंसिल होती है दोस्तों, इसका जो चेयरमैन होता है, इस बार चेयर की जाती है ये होता है दोस्तों यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। आपको बताइए इस समय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सीतारमण। तो सीतारमण जी के द्वारा क्या किया जाएगा दोस्तों, इसको चेयर किया जाएगा, और यहाँ पे अदर मेंबर्स के रूप में स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या फिर स्टेट जिन्हें भी नॉमिनेट करना चाहें वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अदर मेंबर्स आर द यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट जिन्हें भी नॉमिनेट करे, बेसिकली यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री जाते हैं सारे स्टेट के, जो कि इस काउंसिल को कंस्टिट्यूट करते हैं, इस काउंसिल का भाग बनते हैं और जीएसटी के मैटर में डिस्कशन करते हैं। इट इज़ कंसिडर एज अ फेडरल बॉडी। फेडरल बॉडी क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो बॉडी है, यहाँ पे आपको सेंटर भी देखने को मिलता है और स्टेट भी देखने को मिलता है, दोनों हाथ से हाथ मिला के काम करते हैं। तो यहाँ पे आप जीएसटी काउंसिल के बारे में याद रखिए, आपसे प्रीलिम्स में जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या है और ये कैसी बॉडी है, ये स्टेटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैसी बॉडी है। तो आपको याद रखना इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आर्टिकल 279A का उपयोग करके बनाई गई है। ठीक है, अब देखो पूरा मुद्दा क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया कोविड-19 की वजह से सेंटर स्टेट के पास जो टैक्स आना चाहिए था वो आ नहीं रहा, जिसके वजह से स्टेट के पास पैसा नहीं है और स्टेट बहुत ही बुरी हालत में आ चुका है। स्टेट के पास इतना पैसा नहीं है कि स्टेट अपने राज्य में मूलभूत हेल्थ सुविधाएं भी दे पाए। तो वो कह रहा है कि सेंटर कि आप हमें पैसा दो, क्योंकि आपने हमसे कहा था कि अगर आप इस सिस्टम में आते हो तो अगर कोई शॉर्टफॉल होता है आपके इनकम में, ठीक है, तो उसकी भरपाई हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्टफॉल हुआ है दोस्तों जीएसटी में, और ये जो शॉर्टफॉल है दोस्तों ये फाइनेंशियल 2019-20 में ये हुआ है। ठीक है, और ये 40% तक चला गया है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 40% कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेड ओवर 1.6 लाख करोड़ इन 2019-20 एज जीएसटी कंपनसेशन। तो यहाँ पे जो सेंटर है उससे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए 19-20 की जो फाइनेंशियल ईयर उसमें भी पे कर चुका है एज एन कंपनसेशन। ठीक है, यूटिलाइजिंग द एक्सेस सेस अमाउंट कलेक्टेड ड्यूरिंग 2017-18 एंड 18-19। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसने क्या किया, देखो हमेशा याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनसेशन पे करना है तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यहाँ पे नहीं करेगा। जो भारत की संचित निधि है, जो भारत का खजाना है, भारत का जो तिजोरी है, उससे भारत रुपये नहीं निकालता है इसके लिए। ठीक है, भारत सिंपल क्या करता है, भारत सेस लगा देता है। ठीक है, और सेस से जो पैसा इकट्ठा होता है उससे कंपेंसेट कर देता है स्टेट के लिए। तो स्टेट हमारे सेंटर के पास जो भी पैसा था जो उसने इकट्ठा करा है सेस 17-18, 18-19 में, उसे उसने कंपेंसेशन पैसों के रूप में दे दिया 19-20 में। ठीक है, लेकिन अब क्या है, स्टेट जीएसटी रेवेन्यू गैप इन 2020-21 एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 3 लाख करोड़। तो यहाँ पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो टोटल स्टेट है, जितनी स्टेट है हमारे पास, ठीक है, इन स्टेट का रेवेन्यू जो शॉर्टफॉल होगा इसमें ये होगा लगभग 3 लाख करोड़ का। ओके, लेकिन यहाँ पे सेंटर के पास जो पैसा इन्हें देने के लिए है वो कितना है, मात्र 65,000 करोड़। तो यहाँ पे कितने का शॉर्टफॉल है, 2.353 लाख करोड़ का। यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या है कि स्टेट सेंटर कह रहे हैं कि आप 97,000 करोड़ रुपए हम आपको दे सकते हैं आउट ऑफ 2.35 लाख करोड़, क्योंकि अगर ये कह रहा है कि अगर कोविड-19 नहीं आया होता तो आपको इतने रुपए का शॉर्टफॉल होता। ठीक है, तो ये देने के लिए हम लोग राजी हैं, लेकिन कोविड-19 आ गया तो ये तो हमें खुद नहीं पता था कि आ जाएगा, और इसकी वजह से जो भी शॉर्टफॉल आपके रेवेन्यू में आया उसको हम लोग पे नहीं कर सकते, हमें सिचुएशन में नहीं है। इट ड्यू टू जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इटसेल्फ वाइल द रेस्ट ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो यहाँ पे कह रहे हैं चलो ठीक है 97,000 तो इसलिए आया है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, लेकिन बाकी का जो आया दोस्तों वो है कोविड-19 की वजह से, और ये एक नेचुरल कंडीशन है, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। सेंटर डिस्टिंग्विश द जीएसटी शॉर्टफॉल इनटू 2 टाइप्स। अब यहाँ पे सेंटर 2 तरीके बता रहा है जिससे इस ये जो पूरा शॉर्टफॉल हुआ है इसको कवर किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे सेंटर ने 2 सूत्रीय व्यवस्था दी है और सेंटर ने कहा देखो ये 2 बातें आप मान लो अगर आपको अपने रेवेन्यू की जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करना है। सबसे पहला दोस्तों क्या है, वो कह रहा है कि पूरा जो हुआ है ना ये दोस्तों हुआ ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। ठीक है, हमने जानबूझ कर नहीं करा, ना हमने ऐसी व्यवस्था लेकर आए जिससे इतना बड़ा नुकसान हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोविड-19 एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके बारे में कोई पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। द फाइनेंस मिनिस्टर टर्म द फॉल ऑफ जीएसटी रेवेन्यू ड्यू टू कोविड-19 एज एन एक्ट ऑफ गॉड। तो यहाँ सीधा सीधा कहा उन्होंने कि ऐसा जो है वो नेचर के मतलब नेचुरली हुआ है, इसमें हमारा कोई दोस्तों दोष नहीं है। जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 का दोस्तों डिड नॉट फोर्सेस एन एक्ट ऑन गॉड। तो यहाँ कह रहा है ये कि भगवान का जो निर्णय था उसके हिसाब से यहाँ पर हुआ है, और हमारा जो कंपनसेशन एक्ट था वो भगवान का निर्णय नहीं बदल सकता। जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 गारंटेड स्टेट दे वुड बी कंपनसेटेड फॉर एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू इन द 5 years ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। तो सन 2017 में जो आपका जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 था उसमें बाकायदा लिखा गया कि अगर कोई नुकसान होता है इस व्यवस्था में आने के बाद, यानी कि अगर स्टेट अपने सारे इंडायरेक्ट टैक्स को छोड़ देते हैं
और एक टैक्स को चलाते हैं, इसका नाम होता है CGST। इस व्यवस्था में आने के बाद अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है, कोई कमी होती है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? सेंटर करेगा, ठीक है। अंटिल 2022 सन 2022 तक यूजिंग अ सेस लेवाइड सिन एंड लग्जरी गुड कैसे करेगा? तो यहाँ पे ये जो हमारा सेंटर है वो लग्जरी गुड्स के ऊपर और सेन यानी कि दो स्पोर्ट चीज़ें गुटखा तंबाकू वगैरह के ऊपर, इनके ऊपर सेस लगाएगा एक्स्ट्रा, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाएगा, और ये जो पैसा आएगा इससे पूरा करेगा इनके कंपेंसेशन के लिए, इनके नुकसान के लिए। सिन गुड्स आर गुड। अब सिन गुड क्या होते हैं दोस्तों? ये वो गुड होते हैं जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, अल्कोहल तंबाकू वगैरह ये सब होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे देखो सेंटर क्या कह रहा है, सेंटर क्या जुगाड़ लगा रहा है, क्योंकि स्टेट बहुत गुस्से में है, स्टेट को पैसे की ज़रूरत है। स्टेट कह रहा है कुछ भी करो लेकिन हमारे को पैसा दो, ठीक है ना, जिससे कि हम अपने स्टेट के अंदर हेल्थ सेवाएँ बेहतर कर पाएँ। तो यहाँ पे इट ऑफर 2 ऑप्शन फॉर बोरोइंग बाय स्टेट टू मीट द शॉर्टफॉल। तो यहाँ पे सेंटर ने प्रपोज किए हैं 2 तरीके, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रपोज किए हैं सेंटर ने 2 चीज़ें, कहे कि आप इनमें से किसी एक को मान लो, हम आपको 7 दिन का टाइम देते हैं और ये जो कंपेंसेशन का चक्कर है इसे खत्म करो, ठीक है। पहला तरीका देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेशल विंडो कुड बी प्रोवाइडेड इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सो दैट स्टेट कैन गेट 97 करोड़ एज एन रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है सेंटर की, देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं, RBI अपना ही बैंक है, मेरा ही बैंक है, तो मैं इससे कह दूंगा कि आपको सस्ते दाम पे 97,000 करोड़ दे दे, क्योंकि सेंटर मान रहे कि भैया हमारे वजह से नहीं इतना लॉस हुआ 3 लाख करोड़ का, ठीक है। जो 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है ना, ये भगवान की वजह से हुआ भैया, इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड, ये हमारी वजह से नहीं हुआ। तो हमारी वजह से जो 97,000 करोड़ का लॉस हुआ है उसको हम पे करने के लिए राजी हैं। कैसे तरीके से पे करेंगे? तो आप क्या करिए, RBI में जाइए और RBI से आप लोग लोन लीजिए, उस लोन को हम लोग सन 2022 के बाद चुका देंगे, क्योंकि सन 2022 के बाद हमें तो आपको सेस के रूप में सेस वाला पैसा देना नहीं है, वो तो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा रहेगा, उससे हम क्या करेंगे, आपका ये पैसा पे कर देंगे, ठीक है। तो हमें पहला तरीका तो ये सुझाया जा रहा है। अनदर ऑप्शन इज दैट द इंटायर गैप ऑफ 2.35 लाख करोड़ कैन बी मीट बाय बोरोइंग बाय द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द RBI, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है कि जो स्टेट है उसकी जो बोरोइंग लिमिट्स हैं वो बढ़ा दी जाए, और यहाँ पे स्टेट क्या करे, बोरो कर ले, RBI से पैसा बोरो कर ले, या फिर अपने GSEC वगैरह बेचे, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचे, कुछ भी करे जिससे वो पैसा लेकर आए। द स्टेट हैव बीन गिवन 7 days टू डिसाइड विच ऑप्शन दे वांट। तो यहाँ पे 7 दिन दिए गए हैं कि बताइए आपकी बोरोइंग लिमिट हम बढ़ा दें, सेंटर कह रहा है बताइए आपकी GDP के रिस्पेक्ट में हम आपकी बोरोइंग लिमिट बढ़ा दें जिससे आप ज़्यादा पैसा बोरो कर पाओ और ये जो शॉर्टफॉल है इसको पूरा कर पाओ। दूसरा क्या है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे RBI से जाके लोन ले सकते हो और इस लोन की भरपाई सन 2022 के बाद हम कर देंगे, आप टेंशन ना लो, बस आप अपने नाम पे ले लो। स्टेट हैव बीन गिवन 7 days टू डिसाइड विच ऑप्शन दे वांट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये है, ठीक है। या तो हम आपकी लिमिट बढ़ा दें और आप जाके मार्केट से पैसा उठा लो, चाहे GSEC बेचो, चाहे कुछ भी करो, चाहे शेयर मार्केट में पैसे चाहे अपनी कंपनियों को शेयर मार्केट में ले आओ, कुछ भी करो, पैसा इकट्ठा करो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर उपाय ये बताया जा रहा है कि हम कह दे रहे हैं RBI से और वो आपको लोन दे देगा बहुत ही कम इंटरेस्ट में, और आप टेंशन ना लो, सन 2022 के बाद हम उसको उतार देंगे। Also, state choosing the first option would get 0.5% less in state borrowing limit under the Fiscal Responsibility and Debt Management Act 2003। देखो FRBM एक्ट है हमारे भारत का, कहा जा रहा है कि अगर कोई भी स्टेट, ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई ऑप्शन चूज़ करता है तो उसकी जो बोरिंग लिमिट्स हैं वो भी बढ़ा देंगे 0.5% तक, ठीक है। मतलब अभी आप 3% तक अपनी GDP का उधार ले सकते थे, अब आप 3.5% तक ले पाओगे। द बोरिंग प्लान इज वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ओनली, एंड GST काउंसिल वुड रिव्यू द रेवेन्यू पोजीशन नेक्स्ट फिजिकल टू डिसाइड ऑन पेमेंट फॉर 2021-22, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं आप ये जो बोरिंग प्लान है, आप जो अपनी GDP का अभी तक 3% ले पाते थे, लेकिन अगर आप ले पाओगे 3.5%, ये वैलिड रहेगा अगली फाइनेंशियल, मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रही है इस तक, अगली वाली फाइनेंशियल ईयर में फिर नेक्स्ट तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। अब ये है दोस्तों आपका पूरा एनालिसिस था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है दोस्तों तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको अगर नोट्स आपको चाहिए तो शौर्य क्लास दोस्तों टेलीग्राम चैनल, उस पर जाके आप क्या करें, उसको ज्वाइन कर लें और आपको एक क्लास के नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। यहाँ थोड़ा कहता दोस्तों मेरी क्लास की जल्दी थी, इस वजह से मैं हिंदी में नोट्स नहीं बना पाया, लेकिन मैंने आपको पूरा भरसक प्रयास किया कि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूँ, इससे आपको कहीं भी कमी ना महसूस हो कि हमने आपको हिंदी में नहीं पढ़ाया। तो आप करना क्या, मैं अभी इसके नोट्स कन्वर्ट करके डाल दूंगा हिंदी में भी, तो आप करेंगे क्या कि मेरा चैनल शौर्य क्लास टेलीग्राम चैनल, उस पर आप जाकर चले जाइए, आपको अपडेट मिल जाएगी और आप इन नोट्स को हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में तो है ही है, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, और अगर आप इनकी PDF चाहो तो आपको PDF भी मिल जाएगी। इससे कहाँ मिलेगी दोस्तों, टेलीग्राम चैनल शौर्य क्लासेस में, ठीक है। तो चलो दोस्तों इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, थैंक यू।